ओकाड़ा के मदरसा में डांस पार्टी की वीडियो वायरल, असल हकीकत क्या है? कार साहब की बच्ची की मेहंदी थी। डांस पार्टी वहाँ पे हो रही थी। डांस पार्टी है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ओकाड़ा के जिस मदरसा में मुजरा पार्टी की वीडियो वायरल होती है, हम उस मदरसा के बाहर मौजूद हैं और हम यहाँ के आसपास के लोगों से जानते हैं कि असल हकीकत क्या थी। आप स्टूडेंट हैं यहाँ के तालिब? जी स्टूडेंट है। तो अभी मदरसा बंद क्यों है, मतलब इस तरह? जुमेरात छुट्टी लड़कों को। तो मुझे ये बताएंगे कि उस दिनों जो है सोशल मीडिया पे जो चर्चे हो रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुई है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि असल वाकया क्या हुआ था उस दिन? कार साहब की बच्ची की मेहंदी थी। कार साहब का पिछली गली में घर है, लेकिन ये इधर मदरसे में उन्होंने बेसमेंट में नीचे मस्जिद की पार्किंग है, उन्होंने मेहंदी का प्रोग्राम रखा हुआ था। वो इधर शहर में कार साहब की मुखालफत है, दुश्मनी चल रही है। किस चीज़ की मुखालफत चल रही, किस मामले में? वो किसी ने मकान दिया था दरस को, बाबा था, वो मकान फौत हो गया। उसकी मौजूदगी में उन्होंने नहीं कहा कि ये मकान हमारा है। ठीक है। जब वो बाबा फौत हो गया उसके बाद तकरीबन डेढ़ साल बाद उन्होंने कहा कि ये मकान हमारा है। ठीक है। इस सिलसिले में उनकी मुखालफत चलती रही। अच्छा। वो अभी भी केस तकरीबन चल रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डांस के साथ उसका क्या ताल्लुक है? डांस के साथ उसका तल्लक ये है कि वो मेहंदी वाली रात ही उनको पता था कि ये प्रोग्राम है इधर मेहंदी का। उन्होंने मेहंदी की रात को वो जो नाचने वाली थी ना। आप मुझे ये बताएं, आपकी मुखालफत चल रही है उनके साथ, तो वो आपके दुश्मन इधर आपके मदरसे के अंदर किस तरह लेके आ सकते हैं डांस पार्टी? वो खुद तो नहीं ना थी यहाँ पे। कारी साहब आ रहे हैं, उसमें तस्वीर आ रही है, कारी साहब खुद खड़े हुए हैं यहाँ पे। कारी साहब खड़े हुए हैं, लेकिन कारी साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे। कारी साहब उधर मुजरे में ही मौजूद थे, जो तस्वीर आप देख सकते हैं। सुनो, कारी साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कारी साहब घर थे। जब वो पीछे आए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू? वो नाचने टापने वाला। वो कार साहब घर से आए हैं, उन्हें कार साहब आके उन्होंने कार साहब ने उनको आके भगाया। कारी साहब तो खुद अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि वो 10 मिनट का मुख्तसर प्रोग्राम था, हमने करवाया। मुख्तसर प्रोग्राम वो मेहंदी का उन्होंने कहा था, ये इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो निकले फिर किस तरह? यार वो दरअसल उस वक्त पता ही नहीं था कि वो नाचने वाली, जैसे ये आम शादियों में वो नाचने वाली आ जाती, मांगने वाली अपना काम शुरू करके वो मांगती हैं। अब वो बाहर से उन्होंने नाचने वाले मंगवा लिए, उन्होंने साथ डेक भी मंगवा लिया, गाने भी चला दिए साथ। गाने भी चल रहे हैं। डेक वगैरह पहले ही लगा हुआ था। तो फिर डेक में पहले क्या नाते चल रहे नाते चल रही, कसीदा बुर्दा शरीफ की वीडियो स्टूडियो है, मिल जाएगी ताकि हमें पता हो जाए, लोगों को हम बता दें कि पहले नाते चल रही थी। हमारे पास तो वो वीडियो नहीं है, क्योंकि अंदर फैमिली प्रोग्राम था, कोई और नहीं अंदर गया। अच्छा, तो अभी कारी आशिक साहब हैं किधर? हमने 10 बार उनसे रब्ता किया है कि आप हमें बयान दे दे, किधर है वो, किधर है वो? मदरसे से उन्होंने फारग कर दिया है। अशरफुल मदारस की शाख है ये। ओकाड़ा की मारूफ आलम दीन शख्सियत अल्लामा हसनैन अहमद नूरी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये जो ओकाड़ा के मदरसा के अंदर मुजरा डांस पार्टी है, इसकी जो वीडियो वायरल हुई है, इस पर उलमाए कराम का क्या मौक़िफ़ है? मदरसा की हदूद के अंदर जो है वो एक डांस पार्टी हो रही है। ये इस्लाम के ऊपर मतलब कि अगर वो जगह बनाई गई है जिसके अंदर कुरान हदीस पर मतलब पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे ऐसी खराफात और बुराइयां अगर हो रही हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत सदमे वाली बात है। और दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बुराई बुराई है, वह वो मदरसे में हो, मस्जिद में हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, यूँ समझे डांस पार्टी है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 10 मिनट का प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो जायज हो जाएगा। जो गुनाह है वो गुनाह ही रहता है, वह वो घर में हो रहा है या फिर आप ऐसी, फिर इससे बढ़ करके वो एक मुकद्दस जगह पे हो, तो फिर तो वो मतलब कि यूँ समझे कि गुनाह बर मजीद गुनाह हो गया। आपका भी उनसे कोई राब्ता शाब्ता हुआ है, आपकी तंजीम का, आपके दोस्तों का, आपका वो उनका अभी क्या मौक़िफ़ है, वो क्या रहता है? जी, मेरा राब्ता तो नहीं हुआ उनसे, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने ये वीडियो दिखाई है कि इस तरह से मतलब कि एक मस्जिद के अंदर या मदरसा की वो हद है, उसके अंदर वहाँ पे डांस पार्टी हो रही है। तो ये इंतहाई दिल सदमे में है कि हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि अब मसाजिद का और मदारस का जो है वो तकद्दुस जो मजरू हो रहा है और कमाल हो रहा है। आवाम का क्या अभी रद्द अमल है और इसको आप क्या समझते हैं कि सज़ा क्या होनी चाहिए? हमें रोकथाम करनी चाहिए गुनाहों की और तमाम तर खराफात की। सजा और जजा का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से है। वो जिसे चाहे फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे वो अजाब दे और जिसे चाहे वो बख्श दे, ये उसकी शान है।
हम उसकी जज़ा और सज़ा का फैसला नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जी मेरे साथ उकाड़ा के इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं आप एज आ शहरी भी यहाँ पे रहते हैं, तो आप कहाँ पे देखते हैं कि असल हकीकत क्या है, माजरा क्या है? चूंकि मैंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की है, आप यकीन माने दिल खून के आंसू रो रहा है। एक मस्जिद का तकद्दुस है, मदरसे का तकद्दुस है, इतनी बेशर्मी और डिठाई के साथ जिस तरह ये वीडियो बनाई गई, डांस पार्टी वहां पे हो रही थी और उसके बाद वो कारी आशिक साहब अपनी उस बात के ऊपर इतना अटल खड़े हुए हैं, बजाय कि उसको उनको चाहिए कि नदामत करते, आके एक्सक्यूज करते, माजरत करते। अभी तक उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं किया गया। और मैं ये बदकिस्मती से ये कहूंगा कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनी, लेकिन बदकिस्मती है कि स्टेट बिल्कुल जो है इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। और जो उकाड़ा की आवाम है इतनी अग्रेसिव और जज्बाती है, मैं कहूंगा कि इस पे ना तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने कोई एक्शन किया है, मुकदमा उनके ऊपर जरूर हुआ है। मुकदमा हुआ जी साउंड एक्ट के तहत। एक शहरी मुझे बता रहा था कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं, ऐसी मतलब कि वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं जो वीडियोस अभी तक मंजरे आम पे नहीं आई। ये नाम निहाद इस तरह के जो लोग हैं, इनको कैफरी किरदार तक पहुंचाना स्टेट की जिम्मेदारी है। अभी तक तो उन्होंने तो उनको निकाल दिया मदरसे से, कहा जा रही है। क्या उनको मदरसे से निकाल देना ये काफी हो गया? पुलिस को चाहिए कि इसको पकड़े। हाँ ठीक है कि उसने अपनी कोई ले रखी है, इंटरम ले रखी है, वो साउंड एक्ट के तहत छोटा सा एक मुकदमा हुआ है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होना। आप यकीन माने कि वहां पे बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। और जब मेरी वहां पे बात हुई ना, एक आलिम दीन जो है मुझे बता रहे थे कि जो मौलवी साहब हैं, कारी आशिक साहब, इनको 40 साल हो गए दीन की खिदमत करते हुए। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए।